जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर सेक्शन को कवर करेंगे। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर वन एज वेल एज पेपर थ्री। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड एस्पिरेंट्स वर आस्किंग मी दैट व्हाट वर माय सोर्सेज फॉर करंट अफेयर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। First of all, if I have to talk about my own sources, so I had multiple sources. My first source was the Cloud Affairs Daily Current Affair. Second was CDS Journey Monthly Magazines. Now, Cloud Affairs Daily Current Affairs मीन्स मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके मैं इतना उनको फॉलो करूँ रेगुलरली। बट ऐसा ज़रूरी होता था कि कई बार हो जाता था कि मैं मिस करता था। कभी मेरी एसएसबीज़ होती थी तो उस वजह से भी मेरा लेट होता था। ठीक है? सो मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैंने क्लाउड अफ़ेयर्स के जो छूटे हुए करंट अफ़ेयर्स थे मैंने उनको दोबारा पढ़ने की कोशिश करी। बिकॉज़ वो बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाता है। अगर आप कवर अप करने जाओगे तो आपके लिए बहुत सारा ओवरलोड होगा। सो मैं क्या करता था कि क्लाउड अफ़ेयर्स के जो डेली करंट अफ़ेयर्स है जितना हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करता था एंड बाकी का मैं सीडीएस जर्नी की मंथली मैगज़ीन से कवर करता था। थर्ड जो मेरा सोर्स था फॉर करंट अफ़ेयर वाज़ अंकित अग्रवाल सर्स वीडियो ऑन स्टडी आईटी चैनल। सो वो रेगुलरली वीडियो अपलोड करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी वीडियोज़ होती हैं। सो मैं रेगुलरली वॉच करता था। अनदर थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू वाज़ व्हेनेवर आई अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट, सो मैं उसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ता था। ठीक है? सो उन सॉल्यूशंस में अगर मुझे ऐसा कोई रेलेवेंस वाला टॉपिक लग रहा है या पॉइंट लग गया, जो मुझे नहीं पता था, तो मैं उसको अपने जो मेरे नोट्स होते थे, उसमें ऐड कर लेता था। मेरे जो बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। सो ए फोर शीट में मैं छोटा-छोटा करके लिखता था। सो वो चीज़ मैंने करी है। सो वो मेरे को बहुत हेल्प किया है पूरी की पूरी प्रिपरेशन के दौरान। एंड फाइनली द लास्ट वन इज़ टेलीग्राम ग्रुप व्हिच आई हैड। आई हैड दिस वन टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे रेगुलरली एमसीक्यूज़ आते हैं एंड मैं उनको अटेम्प्ट किया करता था। बट मैं रेगुलर नहीं था उसमें, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं 1-2 अटेम्प्ट कर लेता था, जितने भी मैं अटेम्प्ट कर सकता था, है ना? सो बीच में। सो इट वाज़ फ्रूटफुल आई वुड से। तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो आप जॉइन कर सकते हो। आप मतलब इतनी बार फ़ोन खोलते हो तो अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि जितनी बार आप व्हाट्सएप खोलोगे उतनी बार आप टेलीग्राम भी खोलोगे और उसमें कम से कम 5 या 2 या 3 जितने भी आप अपना टारगेट बनाना चाहो, इतने में एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करूँगा। सो आपका वो एक रिविज़न और प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है? सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पूरी पूरी करंट अफेयर कवर करने के लिए ओवरऑल फॉर पेपर वन। सो दीज वर माय ओन सोर्सेस। ठीक है? नाउ अगर आपको पेपर वन के लिए करंट अफेयर्स कवर करने हैं इस लास्ट मंथ में, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पर्सनली भी बताया कि आपको इस टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल सोर्सेज पे अपना टाइम डिवोट करें, स्पेशली ओवर करंट अफेयर। सो आप सिर्फ सीडीएस जिन्नी की मंथली मैगजीन्स कंपाइलेशंस को फॉलो करें और दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड उन्हीं को आप हो सके तो मल्टीपल बार रिवाइज करें। मैंने तो आपको बताया है कि मैं नोट्स बनाने में विश्वास रखता हूँ, सो अगर आपके पास क्रिस्प नोट्स हैं, सो उनको रिवाइज करें। अदरवाइज़ नहीं तो आप मल्टीपल टाइम्स उसी पीडीएफ में जो सीरीज जर्नी के मंथली पीडीएफ्स है, इसी में आप हाइलाइटर यूज़ करके उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो है कि प्लीज़ अवॉइड मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको हर चैनल पे आपको जो पीडीएफ मिल रही है आप उसको पढ़ते जा रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट। एक पीडीएफ जो भी है, मान लीजिए आपके पास पहले से कोई करंट अफेयर का सोर्स है, आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है? वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि अब आप 4-5 अलग-अलग सोर्सेज पे जा रहे हैं, सो दैट्स नॉट गुड। एंड माय फाइनल एडवाइस इज़ सिंपल कि आपको पेपर 1 को एज़ अ होल देखना है, सिर्फ करंट अफेयर करके मत देखिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे एक ही सेक्शन पे लगा रहे हैं करंट अफेयर को। सो आपको पूरे पेपर 1 को एज़ अ होल देखना है, ठीक है? नॉट जस्ट करंट अफेयर। क्लियर? सो दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1। नाउ फॉर पेपर 2, अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके मन में आइडियाज़ हैं एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास वो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग भी है। लेकिन जो भी आपने आइडियाज़ और थॉट्स आपने प्रेज़ेंट करे हैं अपने एसे में या राइटिंग में, तो उनको आपको क्रेडिबल बनाना है। अब क्रेडिबल आप कैसे बनाओगे? बाय एडिंग डेटा एंड फैक्ट्स। अब आपके पास जितने भी टॉपिक्स आते हैं अगर आप एनालाइज़ करेंगे, सो उसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा सोशल सेगमेंट से आते हैं क्वेश्चंस आपके। देन आपके पास डिफेंस से रिलेटेड आते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं, देन आपके जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आ सकते हैं। सो जो ये मल्टीपल आपके पास सेगमेंट्स है, इन सेगमेंट्स में आपको कुछ डेटा तो डालना ही है। सो इसीलिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार करी है, कुछ रिपोर्ट्स की, कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए और उसके बहुत ही क्रिस्प नोट्स बना के रखने चाहिए।
ठीक है? और मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपने ये जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, अगर आप इन पे डेटा कलेक्ट करते हैं एंड अपने एक अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर पाते हैं, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी इन रिलेशन टू डेटा फॉर पेपर डे। ओके? सो आप क्या कीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं, ठीक है? पीएलएफएस हो गया आपका, ऑक्सफैम रिपोर्ट हो गई, 23rd लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गई, जेंडर गैप रिपोर्ट, नीति आयोग एसडीजी 5 प्रोग्रेस, ठीक है? ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं एंड दूसरी स्लाइड्स में भी है मेरे पास, ये कुछ टॉपिक का जो मैंने आपके लिए बंडल तैयार किया है, प्लीज़ इनको आप क्या करो, गूगल में जाके सर्च करो। आपको ये सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग, यू डू नॉट हैव टू रीड द होल रिपोर्ट। जस्ट गूगल में जाइए, इसको टाइप कीजिए जो मैंने टॉपिक यहाँ पे रिपोर्ट्स लिखे हैं और उसके पीछे यूपीएससी लिख दीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की साइट्स होंगी, किसी को भी खोल लेना एंड उसको पढ़ लें। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डेटा फिगर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? दैट इज़ इनफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर एक रिपोर्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको पढ़ोगे। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। पर्सनली इसीलिए मैंने सेलेक्टेड ही आपके लिए रिपोर्ट्स रखी हैं, अभी 1 महीने का टाइम है। रोज़ अगर आप 2-2 3-3 रिपोर्ट्स का भी डेटा अगर नोट डाउन कर पाते हो, तो बहुत है एंड स्टिल मैं तो मानता हूँ कि आप 1 दिन में भी सारा कर सकते हो, है ना? तो इट्स नॉट रियली दैट टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आप आराम से कर सकते हैं, बस उसका आपको रिविज़न करना है, आपको मेमोराइज़ करना है। क्लियर? आप अलग-अलग जगह इन रिपोर्ट्स का डेटा को कोट कर पाएँगे, ठीक है? सो ये तो जस्ट पेपर 2 के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी हुआ। एक सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी भी है। जब आपने ये काम कर चुका है, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस तो करेंगे ही। बहुत सारे क्या एस्पिरेंट्स पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कुछ अदर एस्पिरेंट्स टॉपिक्स रैंडम टॉपिक्स कर रहे होंगे जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी ऑनलाइन उनको मिले इंपॉर्टेंट वाले। सो डू दैट, दैट्स गुड। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? गूगल करिए उसके बारे में, ठीक है? उसके बारे में डेटा देखिए एंड देन उस रिपोर्ट को लिखिए, उस एसे को लिखिए एंड देन जब आपने वो लिख दिया फाइनली, उसके बाद आप सोचिए कि ऐसा कौन-सा पार्ट था इस जो मैंने पढ़ा था, जो मैं भूल सकता हूँ, जिसकी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ को अपने नोट्स में लिख रहे हो जो आपको जनरली याद रहती है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। नोट शुड बी समथिंग जो आपको यूजुअली आप भूल जाओगे। क्लियर? सो दिस इज़ माय एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर। ठीक है? ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं आप सबके लिए और इफ समबडी इज़ फॉलोइंग एनी अदर स्ट्रैटेजी देन आई टेल देम अगेन एंड अगेन कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ही फॉलो करो। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात सुन के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। ठीक है? अगर आपको मेरे पॉइंट रेलेवेंट लगते हैं, प्लीज़ फॉलो देम, इनकलकेट देम इनटू योर ओन स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन। क्लियर? सारे बच्चे एक पॉइंट पे नहीं होते हैं हर अपनी प्रिपरेशन में, तो इसीलिए सबके लिए एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। एंड क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर के लिए, सो ओवरऑल यही बोलूँगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करना है एंड सिंगल सोर्स पे स्टिक करना है यूजुअली। क्लियर? मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाएँ, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके लिए टाइम इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सो यूज़ योर टाइम इन अ वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल मैनर। ठीक है? सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड जय हिंद।